प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। निर्यात पर 40% शुल्क से प्याज के निर्यात पर असर पड़ा हुआ है। अब किसान मित्रों, निर्यात पर जो 40% शुल्क गवर्नमेंट ने लगाया, भारतीय गवर्नमेंट ने जो 40% शुल्क प्याज के ऊपर लगाया हुआ है, उससे प्याज के भाव पर असर क्यों पड़ा? जब सरकार ने चुनाव से पहले प्याज के निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अब प्रतिबंधित करने के बाद सरकार जब हरकत में आई, महाराष्ट्र के किसानों ने बहुत ही ज़्यादा चुनाव के समय में जो प्रत्याशी थे वो जब किसानों के पास में वोट मांगने के लिए गांवों में गए, कस्बों में गए, तो उन्हें उनका जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। इसी चीज को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने प्याज के निर्यात को तो शुरू कर दिया, लेकिन उसको सशुल्क शुरू किया। 40% निर्यात शुल्क के साथ प्याज के निर्यात को शुरू किया गया। 23 अप्रैल से 24 फरवरी तक 11 महीनों के दौरान देश में प्याज के निर्यात में 3874 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। लेकिन प्याज निर्यात अनुकूल रवैया न होने के कारण प्याज निर्यात व्यवसाय को इससे भारी क्षति पहुंची। यदि सरकार 40% निर्यात शुल्क न लगाते हुए यदि प्याज के निर्यात को शुरू करती तो शायद किसानों को आज अच्छा पैसा और अच्छा मुनाफा मिलता। लेकिन सरकार ने निर्यात तो शुरू किया, लेकिन 40% निर्यात शुल्क के साथ शुरू किया गया। अब 40% निर्यात शुल्क के साथ शुरू किया गया निर्यात कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टैंड था, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि आने वाली 4 तारीख के बाद प्याज के बाजार में अच्छा उछाल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका यह मेरा ओपिनियन है। मेरा यह सोचना है कि अभी जो प्याज के बाजार में 1 से 2 रुपये और 3 रुपये और 4 रुपये तक की जो तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है, आगे भी यह तेजी बढ़ती चली जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरे देश में 16% उत्पादन प्याज का कम हुआ है। अब स्टॉक तो हुआ है, मध्य प्रदेश में भी किसानों ने भी स्टॉक किया है, व्यापारियों ने भी स्टॉक किया है, राजस्थान में भी स्टॉक हुआ है, लेकिन इस बार जो 46 डिग्री तापमान से ऊपर वाली जो गर्मी गिर रही है, यह 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, यूं मान लें कि जून के बाद कितना प्याज किसानों के पास बचने वाला है, कितना प्याज स्टॉक में रहेगा, कितना प्याज दागी होगा। अभी भी 70 से 80% प्याज मंडियों में जो जा रहा है वो दागी जा रहा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह तेजी जो बनी है ये रुकने वाली नहीं है। अब आने वाले समय में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगी। 4 जून के बाद भी प्याज में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि नाफेड और एनसीसीएफ प्याज की जो गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाएगी उसकी खरीदी शुरू हो जाएगी। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि जिसमें एनसीसीएफ और नाफेड ने अभी प्याज की खरीदी शुरू की है। यदि किसी किसान मित्र को या किसी व्यापारी बंधुओं को जो मेरा यह वीडियो देख रहा है उसको यह पता है कि नाफेड ने और एनसीसीएफ ने प्याज की खरीदी शुरू की है, तो कहां पर की है उसकी पूरी डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसान मित्रों, अब आगे हम बात करते हैं कि प्याज में तेजी जारी क्यों रहेगी। तेजी जारी रहने का कारण है कि पाकिस्तानी प्याज जो दूसरे देशों को उसने निर्यात किया हुआ था, क्योंकि इस बार पाकिस्तान में उत्पादन बम्पर हुआ। बम्पर होने के साथ साथ पाकिस्तान ने मलेशिया, यूएई और 7 देशों को प्याज का निर्यात किया। उन देशों को पाकिस्तान का प्याज महंगा पड़ा, मतलब कि भारत से जब उसका आयात कहीं का देश करता है तो उसे प्याज सस्ती मात्रा में मिलता है, कम पैसों में मिलता है और सस्ता पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी प्याज का ऐसा रवैया है कि वह पाकिस्तान में तो सस्ता है, लेकिन जब विदेश उसको भेजा जाता है तो वह विदेशों को महंगा पड़ता है। भारत का प्याज सस्ता पड़ता है, इसलिए 7-8 देश जो हमारे देश से प्याज मंगवाते हैं उन देशों को भारतीय प्याज बहुत सस्ता पड़ता है और वाजिब दाम में पड़ता है। अब भारतीय गवर्नमेंट ने 40% जो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है,
यदि इसी वजह से उन देशों को भी यह महंगा पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आयातकों का यह कहना है कि अभी उन्होंने जो पाकिस्तान से या अन्य देशों से जो सौदे किए हैं वह 15 दिन के सौदे और बचे हैं। 15 दिन के बाद प्याज के निर्यात में भी थोड़ी रुचि दिखाई जाएगी और उसके बाद कुछ प्याज जो निर्यात भारत से हो रहा है प्याज का, उसमें भी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो किसान मित्रों, आगे भी प्याज में जोरदार तेजी हम लोगों को दिखने वाली है, मिलने वाली है। अभी 2-4 रुपए की तेजी बनी हुई है। आप अभी जून का महीना और रुके, जून के बाद अपने प्याज के बारे में निर्णय लें। यदि आपका प्याज दागी है या डैमेज है और 47 डिग्री तापमान को सहन नहीं कर पा रहा है तो आप मंडी ले जाकर उसे बेच भी सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान मित्रों, आगे भी हम ऐसी ही जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बताते रहेंगे। जो भी कृषक मित्र या प्याज के किसान मेरे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसानों तक भी जानकारी को फॉरवर्ड करते रहें। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।